मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैंने शुरू में ही कहा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं एमएलए बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा। तो पार्टी ने मुझे बहुत दी, कोई मायूसी नहीं है। जमशेदपुर में पूरे झारखंड की जनता कार्यकर्ता खुश है। पिछड़ों के सर्वमान्य नेता, लोकप्रिय नेता रघुवर दास जी थे और उनको जिस कदर फांसी पर धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया कि मैं उसको बधाई क्यों दूंगा, तो हमको 3 बार जेल भेज दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने से वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसके लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि वे 1980 से पार्टी में हैं और अपने जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं आगे कुछ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्या कुछ कहा। भाग्यशाली हूँ, एक मजदूर परिवार में जन्म लेकर और एक मजदूरी करते हुए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक कार्यकर्ता विधायकी से लेकर 5 वर्ष तक झारखंड जैसे राज्य की जनता की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और इन 5 वर्ष में झारखंड में एक विधायक सरकार, एक ईमानदार सरकार और एक जवाबदेह प्रशासन 5 वर्षों में हमने दी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को एक नई जिम्मेदारी, जो संवैधानिक प्रमुख का दायित्व है, उड़ीसा जैसे राज्य, जगन्नाथ बाबा के दरबार जैसे राज्य में राज्यपाल बनाने का दायित्व दिया। तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अपने देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक संवैधानिक पद का दायित्व निभाने का मौका दिया। झारखंड और उड़ीसा कमोबेश दोनों की संस्कृति और दोनों भरपूर खनिज संपदा से राज्य है। और उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक जी उड़ीसा की जनता की भलाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देश के संवैधानिक पद राज्यपाल का दायित्व निर्वाह करते हुए सरकार से के साथ मिलकर उड़ीसा को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम की भूमिका मेरे एक राज्यपाल रहते रहेंगे। मुख्यमंत्री पद हो या गवर्नर पद हो, कोई जाति सूचक पद का पद नहीं होगा। और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैंने शुरू में ही कहा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं एमएलए बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, 2 बार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो पार्टी देगी, 3 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व देगी और अभी एक जो संवैधानिक प्रमुख है उसका भी दायित्व राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया। तो पार्टी ने मुझे बहुत दी और मैं पार्टी का एक कर्मठ सिपाही 1980 से
और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी पूर्वक मैं निभाऊंगा। कोई कसक नहीं। आने वाले समय में झारखंड में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ भी 14 के 14 लोकसभा सीट डबल इंजन की सरकार झारखंड में भी बनी। जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर के 2 विधानसभा पूरा क्योंकि किसी का आने और जाने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं भी एक कार्यकर्ता था उस समय। दीनानाथ पांडे पॉपुलर MLA हुआ था, तो पार्टी ने उसको टिकट काट के एक साधारण मजदूर कार्यकर्ता को दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में एक से एक कार्यकर्ताओं की फौज है और पार्टी जिसे जहां भी लड़ाए, जहां भी जो दायित्व दे, पार्टी के कार्यकर्ता उसका ईमानदारी से निभा। पार्टी का निर्णय है कि आपको कोई मायूसी नहीं है। जमशेदपुर में पूरे झारखंड की जनता कार्यकर्ता खुश है। एक मजदूर को एक संवैधानिक पद का दायित्व, पहली बार जमशेदपुर का मजदूर को एक संवैधानिक पद का दायित्व उड़ीसा जैसे राज्य का दिया है। तो जमशेदपुर के सारी जनता, मजदूर, कार्यकर्ता, झारखंड की जनता, कार्यकर्ता सभी लोग खुश हैं कि एक कार्यकर्ता जो उड़ीसा जैसे राज्य का संवैधानिक पद दायित्व संभालने जाएगा। वहीं भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहादे ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। यह सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। आइए सुने प्रतुल सहादे ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कोई व्यक्ति एक बूथ अध्यक्ष के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करता है, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होती है, जो किसी वंशवादी राज परिवार से नहीं आता है। वो कभी मंत्री, उसके बाद उप मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री और अब राज्यपाल बन रहा है। तो दिस कैन ओनली हैपन इन बीजेपी। कांग्रेस में जहां वंशवादी राजवंशी परंपराएं हैं, वहां तो राजा का बेटा ही राजा बनता है और युवराज का ही बेटा युवराज बनता है। पर हमारे लिए इससे बिल्कुल इतर है। बहुत बहुत बधाई रघुवर दास जी को। बहुत ही कुशल प्रशासक रहे हैं और उनका 5 वर्षों का टेन्योर झारखंड में याद किया जाता है डेवलपमेंट के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके इस टेन्योर से उड़ीसा भी बहुत लाभान्वित होगा और पूरे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से, राज्य की जनता की ओर से रघुवर जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने चुटकी लेते हुए कहा कि रघुवर दास को जवानी में ही अडवाणी बना दिया गया है। एक लोकप्रिय नेता, खासकर पिछड़ों के नेता, उनको इस कदर दरकिनार करना झारखंड के लिए अच्छा नहीं है। आइए सुनते हैं मनोज पांडे ने आगे कुछ क्या कहा। देखिए, सर्वप्रथम तो जो नई जिम्मेवारी रघुवर दास जी को मिली है उसके लिए उनको बधाई और शुभकामनाएं। परंतु अब ये आम चर्चा है कि पिछड़ों के एक सर्वमान्य नेता, लोकप्रिय नेता रघुवर दास जी थे और उनको जिस कदर हाशिए पर धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उससे स्पष्ट रूप से पिछड़ों के प्रति क्या सोच है भारतीय जनता पार्टी की, ये सामने आ गई। आज जवानी में आडवाणी बना देना रघुवर दास जी को, सक्रिय राजनीति से दरकिनार कर देना इस उम्र में, ऐसा उनके जो भी प्रशंसक हैं, उनके जो भी लोग हैं या जो भी पिछड़ों के हिमायती थे, वो तो पूरा पिछड़ा समुदाय आज ठगा महसूस कर रहा है। जो उनके लोग होंगे निश्चित रूप से उनमें निराशा है। अब भारतीय जनता पार्टी से वो सवाल करेंगे कि एकाएक इनको जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पिछड़ों के नेता माने जाते रहे, उनके साथ किस तरह का बर्ताव कितना उचित है, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है ये निर्णय पिछड़ों के विरुद्ध है, जिनकी वो आवाज बनते थे, और आज राज्यपाल बना दिए गए। राज्यपाल किन लोगों को बनाया जाता है आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जनता सवाल करेगी।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा के राज्यपाल बनाए जाने पर झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने उन्हें बधाई नहीं दी। बंधु तिर्की ने कहा कि रघुवर दास का पॉलिटिकल एग्जिस्ट झारखंड में नहीं है, इसलिए हम उन्हें बधाई नहीं दे सकते। आइए सुने बंधु तिर्की ने आगे क्या कहा। क्या हुआ? देखिए, अगर हमको व्यक्तिगत बोलिएगा तो मैं कहूँगा कि मैं उसको बधाई क्यों दूंगा, तो हमको 3 बार जेल भेज दिया। ठीक है, आप रघुवर दास को ज़्यादा पूछिएगा उसको। मेरा व्यक्तिगत है, बता रहे हैं हमको जेल भेज के कन्विक्टेड करा दिया, उस आदमी को हम बधाई कह रहे हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, इसलिए अच्छा हुआ कि उस आदमी को मैं तो बार बार कहता था कि झारखंड में उस आदमी का अब कोई ये नहीं रह गया है, इसलिए उसको शिफ्ट कर दिया गया। अच्छी बात है।